नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा BHU बीकॉम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसे ही BHU के अदर कोर्सेज BA, BSc इन सब की कट ऑफ गई तो उसके बाद आपकी तरफ से लगातार डिमांड थी कि सर बीकॉम के बच्चों को ऐसे क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्या उनकी कट ऑफ नहीं बताई जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं था, बस ये एनालिसिस में जो देरी हो रही थी इसकी वजह से आपकी वीडियो यहाँ पर रुकी हुई थी। फाइनली आपका यहाँ पर आ चुका है और इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस कर दूं, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ की डेटा दिखा दूंगा तो आप वहां पे देख सकते हो। पहली चीज आपको ये बात तो पता होनी ही चाहिए कि BHU से अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब एक आपको यहाँ पर FMC में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही साथ इसका जो दूसरा कैंपस RGSC है वो भी मिलेगा। बस ध्यान दीजिएगा कि RGSC में जो बीकॉम का कोर्स है वो स्पेशल कोर्स के तौर पे चलता है और यहाँ पर ये आपका रेगुलर कोर्स है, इसमें कम फीस लगेगी, इसमें ज्यादा फीस लगेगी। FMC में भी आपके पास दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक यहाँ पर रेगुलर सीट कम फीस वाली और एक यहाँ पर आपकी पेड सीट होगी जो कि ज्यादा पैसे वाली, ज्यादा फी वाली होगी। अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा उसमें मैं रेगुलर पेड सब इंक्लूड करके बता रहा हूं। मैं बस ये बताऊंगा कि आपका एडमिशन कितने तक हो जाएगा, वो रेगुलर के थ्रू हो या पेड के थ्रू हो, मैं उनमें डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा। ठीक है। RGSC के बाद आपके पास यहां पर कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे जिसमें आपका आएगा VCW, AMPG, जो कि ये दोनों प्योरली सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, सिर्फ फीमेल के लिए। ठीक है, ये दोनों। और इसके बाद एक होगा आपके पास एफिलिएटेड कॉलेज DAV, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। तो पहली बात तो ये समझ जाए कि आपके पास फीमेल्स के पास, मेल के पास तो कमी है, FMC, RGSC और DAV 3 है, बाकी फीमेल्स तो सभी में जा सकते हैं और प्योरली सिर्फ दो तो उनके लिए ही है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के ये तो पहली बात, इतने ऑप्शंस हैं आपके पास। अब यहाँ पर पहली चीज अगर हम बातचीत करें कि ये कट ऑफ कैसे डिसाइड की जाती है। कट ऑफ जब भी डिसाइड करना होता है किसी भी कोर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी के, एक बेसिक सा रूल है। सबसे पहली चीज आपके CUET 2024 के पेपर की एनालिसिस, 2024 के पेपर के एनालिसिस, वो आपके जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने पेपर के एनालिसिस आपको विद सॉल्यूशन में बता ही दिया था। मैं यहां पर आपको एक ओवरऑल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा जो कि मेरी एनालिसिस नहीं है, आपके टीचर्स की ही है, बस मैं वो चीज बोल रहा हूं। तो यहां पर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें अकाउंट की, अकाउंट, बिजनेस और जनरल टेस्ट, यही तीन ही आपके लिए है पेपर में मेजरली, क्योंकि इन्हीं के आपके मेरिट जो है वो यहाँ पे जुड़ने हैं BHU के लिए, इसलिए मैं सिर्फ BHU की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। अभी DU की बात करते तो तीन डोमेन हमको देखना पड़ जाता। तो अकाउंटेंसी की बात करें तो इस पेपर ने आपको परेशान किया है, मतलब हम ये नहीं कह सकते बहुत इजी गोइंग गया, इस पेपर ने आपको परेशान किया, और परेशान किया तो सीधी सी बात है कि कहीं न कहीं कट ऑफ में डाउन होगा। जब भी पेपर थोड़े मुश्किल होते हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल जैसे ही बढ़ता जाएगा, कट ऑफ वैसे ही यहाँ पे डाउन होते जाता है। ये बात बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। तो यहाँ पर आपके अकाउंट ने आपको परेशान किया। वहीं अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करें तो ये बिल्कुल परेशान नहीं किया, बच्चों ने इसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। जो डेटा हमारे पास है उसमें भी यही बात रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो जो पहली बात हो गई पेपर के एनालिसिस, तो उसमें दो चीजें, लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा GT की, तो GT में बच्चों को पेपर ने परेशान किया है, प्रॉपर परेशान किया है, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे तो इन तीनों में सबसे मुश्किल आपका GT रहा। GT में बच्चों ने अच्छा नहीं कर पाया, उसमें सबसे बड़ा रीजन तो GK का ही रहा। GK के क्वेश्चंस के लेवल काफी अच्छे थे जिसकी वजह से यहां पर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो GT ने अच्छा खासा परेशान किया जो कि कट ऑफ को बहुत अच्छे से प्रभावित करेगी, और इसलिए आपकी कट ऑफ डाउन होनी इस बार तय है। इस बार कट ऑफ चढ़ेगी नहीं, डाउन होगी, क्योंकि दो जगहों पे परेशानी आई है। BST में कभी नहीं परेशानी आई थी, तो इस बार भी नहीं आई, कोई नयापन नहीं था, लेकिन ये दोनों कट ऑफ को यहां पर डाउन करेगी और उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ यहां पर तैयार भी की गई है। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरे फैक्टर में आती है आपकी परफॉर्मेंस, और आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो आपने जो डेटा प्रोवाइड किया था उसके थ्रू हमने जज किया। तीसरा जो है होता है वो आपका यहां पर प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ होती है, मतलब अगर हम बात करें तो BHU की 2022
2023 की जो कट ऑफ है उसकी एनालिसिस कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को मिक्स करते हुए आपकी कट ऑफ यहां पर जो है वो तैयार की जाती है। और ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, अभी जो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसके इर्द गिर्द हैं, मतलब इर्द गिर्द मतलब आगे होंगे तो खुश ही रहेंगे आप। अगर पीछे हैं आप 10-15 नंबर पीछे, तो बहुत टेंशन मत ले लीजिएगा, आप हो सेफ जोन में, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मार्क्स बढ़ा के ही हम बताएंगे ना। अगर हम एकदम बॉर्डर लाइन बता दिए तब तो आप लास्ट राउंड तक जाते जाते तो हमको तो कहोगे अरे सर तो बताए थे कम हो नहीं रहा एडमिशन। हमने आपको यहाँ पर पहली बात तो जो हमने कट ऑफ दिया 10-15 नंबर कम है तो टेंशन नहीं लेना है, आप तब भी सेफ जोन में हो। लेकिन अगर आप 50 नंबर पीछे होगे तो टेंशन की बात है। तब तो वही बात है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो तो एक लेस नंबर ऑफ डेटा पे होता है। एग्जाम देने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं, जैसे एग्जिट पोल और एग्जैक्ट चुनाव के रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला ना, वैसा ही डिफरेंस हो भी सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं इस बात से एकदम खारिज कर दूं, हाँ, लेकिन जो अब वो एग्जिट पोल वाली बातें और यहां पर बातें, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि पेपर का लेवल और बाकी सारी चीजें समझ में आती हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आप बहुत घबराएंगे नहीं। अगर मान लीजिए आपके मार्क्स ज्यादा पीछे हैं तो आप जो उसकी काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट अच्छे से करेंगे। उसका एक रीजन मैं बताता रहा हूं। बीएचयू में क्या है ना, मॉपअप राउंड एक हुआ था, 8 राउंड की रेगुलर राउंड की काउंसलिंग हुई थी पिछले साल, और फिर 2 मॉपअप राउंड हुए थे। मॉपअप राउंड में कट ऑफ बहुत ड्रेस्टिकली गिरी थी। अब उसके पीछे जो लॉजिक, जो रीजन, वो सब छोड़ दो, उसके पीछे मैं अगर आपको लेके जाऊंगा तो आप अपने दिमाग बैठा लो, चलो अभी नहीं होगा, मॉपअप में एडमिशन हो जाएगा। वो हर समय की, हर साल की अलग अलग सिचुएशन होती है, तो उसको एक हम पहले से बैकअप मान के चल रहे, ये अच्छी बात है नहीं। ठीक है, चलो ये सब बातें हम लोग छोड़ते हैं। मैं आपको कट ऑफ की तरफ लेके जाता हूं और पैनिक नहीं होंगे। अगर आपकी कट ऑफ से ज़्यादा कम नंबर हैं तो आप यहाँ पे काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और भी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर अच्छे से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए कट ऑफ रही आपकी ये। अगर मैं इसमें आपसे 1 बाय 1 थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर आपसे मैं कर लेता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एफएमसी के, एफएमसी समझ गए आपका मेन कैंपस हो गया, आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस आपका वहां वाला मिर्जापुर वाला हो गया, और ये 3 एफिलेटेड कॉलेज है जिसमें वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज फॉर वुमेन और आर महिला पीजी कॉलेज, ये दोनों जो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत साफ साफ बात बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे ज्यादा कट ऑफ ऑब्वियसली आपके एफएमसी का ही रहेगा, ये सबसे हाई रहने वाली होगी, या मैं कह दूं ये नंबर 1 पे यही रहेगा। अगर हम लोग नंबर 2 पे बात करेंगे तो डीएवी रहेगा, नंबर 3 पे आपकी आरजीएससी की कट ऑफ रहेगी, और नंबर 4 पे ये दोनों रहेगा। कोई फिक्स नहीं है, कोई भी आगे पीछे होगा ना तो मात्र 2, 4, 3 नंबर ऐसे का डिफरेंस होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर का डिफरेंस, 4 नंबर 5 नंबर इतने का डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो इन दोनों को आप सेम ही मानो, कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है। वो मैं 2-5 नंबर ऊपर नीचे की कट ऑफ बनी है उसके लिए आप बहुत पैनिक मत होइएगा, वो सब सेम ही मानिए इन दोनों को आप। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा कट ऑफ इसकी होगी, इससे कम कट ऑफ डीएवी की होगी, इससे कम आरजीएससी की होगी, एंड देन आपकी ये दोनों आएंगी। आपके सामने डेटा है, मैं इसको क्या पढ़ के आपको बताऊंगा। 450 के ऊपर है एफएमसी के लिए आप बहुत सेफ जोन में होंगे, 415 420 से ऊपर की जोन में है तो बहुत अच्छे होंगे आप यहाँ पे। अच्छा, एक बात ये भी जान लीजिए, अब जैसे कोई पूछा सर 100% श्योर है ना सर, तो 100% श्योरिटी इसी बात पे है, आप इससे जितना आगे होंगे, ये जो मार्क्स है आपका इससे जितना आगे होंगे, ये मान के चलता हूं कि तो सबको पता है कि टोटल मार्क्स कितना है आपका यहाँ पे। भाई आपके 400 के डोमेन हो जाएंगे, 200 का आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, जीटी, टोटल आपका 650 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही है आपके ओवरऑल डेटा। आप एक बार देखो और बताओ कि आप किस जोन में हैं, सेफ जोन में हैं या थोड़ा बहुत रिस्क है आपका। यहाँ पे रिस्क होगा कोई बात नहीं है, काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, आपके भी यहाँ पे चांसेस बन रहे होंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि बातें बहुत सारी इसमें होती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों ने, मान लीजिए कि आपके साथ वाले बच्चों ने डीयू को प्रीफर कर लिया, तो ऑब्वियसली बीएचयू में उसका बेनिफिट मिल जाएगा ना। आप ही लोग हो ना जो कि बीएचयू डीयू दोनों जगह जाने के लिए आतुर हो, जाओगे लेकिन एक ही जगह, तो एक जगह की सीट जो होगी वो वैकेंट होगी, तो वहीं पर फायदा मिल जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बताइए। बीएचयू का रजिस्ट्रेशन अभी चालू नहीं हुआ है, बहुत जल्द चालू होने की उम्मीद है। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।